जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं मंगलदेव आपके दूसरे स्थान पे प्लेस हो तो भावानुसार कैसे फल निकल के आते हैं। प्रायकर सब विद्वानों ने दूसरे स्थान के फल मंगल के कोई विशेष अच्छे बताए नहीं है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन सब विद्वानों ने मिलकर एक बात जरूर अच्छी की है कि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह से युद्ध हो या मंगल भी अपने नवमांश में हो, अच्छे भावों का स्वामित्व हो, तो मंगल का फल यहाँ पे सत्य के विषय में, मतलब सत्य वक्ता होता है ऐसा इंसान, उसके पुत्र बहुत अच्छे होते हैं। ऐसी कुछ बातें जरूर उन्होंने लिखी, लेकिन दूसरे स्थान के विषय में बहुत सी बातें। सबसे फर्स्ट ये आता है कि जब बच्चा जन्म लेने के बाद में थोड़ा सा एक्टिव होता है, उसके अंग प्रत्यंग जब थोड़ा सा एक्टिव होते हैं कि पैर से कुछ हरकतें करने लग गया, हाथ से करने लग गया, तो उसकी एक वॉइस निकलती है और उस वॉइस का फर्स्ट स्वरूप मां होता है। लेकिन दूसरा स्थान वॉइस का है। आपकी बोलने की शक्ति कितनी अच्छी है, वो मंगल है शक्ति का कारक, स्पीड का कारक। तो ऐसे इंसानों की वॉइस आप देखिएगा, या तो बहुत जोर लगा के वॉइस निकलेगी, मतलब जैसे अंदर में बोलना बहुत ज्यादा चाह रहा है लेकिन बोलने में उसको कठिनाई हो रही है, या इतना स्पीडली बोलेगा कि किस विषय में कौन सी बात कब कहां पे कोमा विराम लगा के बोलनी है वो उसको समझ में नहीं आएगी और सामने वाला इरिटेट हो जाता है। मंगल का प्रभाव कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि शक्ति का प्रतीक जब कहीं पर भी प्लेस होता है तो वो हर जगह शारीरिक शक्ति को यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरा स्थान शक्ति का प्रतीक नहीं है। दूसरा स्थान आपका कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपके भोजन का है, आपके धन का है। अब धन में बहुत सी बातें, सब चीजें बताई जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, पुरानी पुस्तकें, उस समय आज के समय के धन, डिजिटल मनी, लिक्विड मनी, रुपया, बैंक बैलेंस, ये सब उस समय नहीं थी। उस समय धन का स्वरूप थोड़ा अलग था। जैसे किसके पास कितने पशु है, उसमें भी खासकर गाय कितनी है, उसके अलावा आपके पास कृषि धन कैसा है, जमीन जायदाद कितनी है, किस तरह के पशु है जो जिनसे आप अपने घर का, परिवार का खर्चा चला सकते हैं, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय का काम कुछ ज्यादा मात्रा में होता था। धन का कोई जरूरत उस समय इतना पड़ता भी नहीं था और धन का स्वरूप भी सोने या चांदी के स्वरूप में था। ये पुस्तकें उस समय की है। अब उसका अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपने लोक के अनुसार, अपने समय के अनुसार इनको शब्दों के द्वारा वो सब तर्क दे के समझाया गया है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मंगल लिक्विड मनी का कारक नहीं है। मंगल जमीन जायदाद, भूमि संबंधी, अन्न, किसान, खेती, उसके कारक है। तो आपको मंगल के विषय में, अगर दूसरे स्थान के मंगल के विषय में अगर आपको जानकारी करना है तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा अपने स्वभाव से कि आप जमीन पे जब बैठते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है या नहीं होता है। आप खेती का कोई काम करते हैं तो उसमें मन लगता है या नहीं लगता है। तब समझ, पशु पक्षियों में, वो भी जो कृषि में काम आते हो, उनकी सेवा करने में या उनको कुछ खिलाने में या उनके पास बैठने में, क्या वो आपको मारते हैं या आपको उनकी सेवा करने में आनंद आता है? इसका मतलब मंगल अच्छा है। ये बहुत से इंडिकेशन है हर ग्रह के, जिसको आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस तरह का ग्रह किस तरह से फल दे रहा है। उनसे संबंधित पशु पक्षियों के व्यवहार से, उनसे संबंधित अपनी आदत और स्वभाव से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को। अब हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। कन्या लगन में मंगल आपके तृतीयेश और अष्टमेश होते हैं। तो चलिए, होरा पाराशर कहती है कि तृतीय भाव का स्वामी अगर आपके दूसरे स्थान में हो तो ऐसे इंसान को अपने बाहुबल में थोड़ी कमी नजर आएगी। क्यों कमी नजर आएगी, इसकी बातें बाद में करेंगे। बल से थोड़ा कम होगा,
सेवकों से भी, मतलब ऐसे इंसान के पास नौकर चाकर अगर कहीं पे काम भी कर रहे हैं तो ऊपर वाली पोस्ट, जैसे नीचे वाले बहुत से आदमियों को साथ मिलता है, तो ऊपर वाली पोस्ट थोड़ी अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं तो बॉस ये समझेगा कि ये आदमी इतने आदमियों को मैनेज कर सकता है, तो इसका हम पोस्ट चेंज कर देता है, ये बाकी आदमियों से काम करवा लेगा। लेकिन ऐसे मंगल वालों को, क्योंकि अष्टमेश है, तो अष्टमेश अगर दूसरे स्थान में बैठता है तो कुछ पीड़ा तो आपको देगा। अब तृतीयेश भी है, तो तृतीय भाव का स्वामी अगर आपके दूसरे भाव में बैठता है तो ऐसा इंसान मतलब छोटे स्केल से शुरू करने वाला, एकदम जमीन से शुरू करने वाला, हर चीज को शुरुआत से शुरू करने वाला, और हर समय धन की कामना करने वाला। लेकिन क्योंकि मंगल धन का कारक नहीं है तो फिर वो उसमें तकलीफ पाने वाला। ये सब बातें पुस्तकों के अनुसार बताई है हमने आपको। बहुत से ऐसे शब्द भी पुस्तकों में लिखे हुए होते हैं जो हम उचित नहीं समझते उनको बोलना। बाकी हमने बहुत बार बोला है कि आप ज्योतिष में अगर रुचि लेते हैं तो आपको पुस्तकों को अध्ययन जरूर करना चाहिए। केवल सोशल मीडिया के द्वारा आप ये सोचते हैं कि कोई क्लासेज लेके या कोई चैनल का सुन के या और भी बहुत से ऑनलाइन क्लासेज चलती है, उनमें आप एडमिशन लेके आप सोचते हैं कि आप ज्योतिष में पारंगत हो जाएंगे, तो ये मुश्किल है। बिना पुस्तकों के योगदान के किसी भी सोशल मीडिया के चैनल द्वारा कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, आपको ज्ञान पहले से है, पुस्तकें आपके पास है, अब उसको रिफाइन करना है आपको कि आपने पुस्तकें भी पढ़ी है, आप चाहे थोड़ी सी भी ज्योतिष के विषय में जानकारी रखते हो, आप रखते हैं, तो अच्छा चैनल अच्छी तरह से बताने वाला और साधारण शब्दों में बताने वाला वो आपके ज्ञान को रिफाइन कर सकता है, बशर्ते आपकी ट्यूनिंग उसके साथ सेट हो। सबकी ट्यूनिंग सब चैनल में सबके साथ सेट नहीं होती है। अब जिसकी ओरा, जिसके शब्द जिसकी ओरा के साथ मैच करेंगे, जिसकी एनर्जी के साथ मैच करेंगे, वो ही शब्द आदमी सुनना कुछ ज्यादा पसंद करता है। या दूसरा राहु का इफेक्ट है। राहु का इफेक्ट कैसे कि सोशल मीडिया में कुछ इस तरह से सजा के परोसा जाता है हर चीज, वो सबको इफेक्ट करता है। वो एक अलग लेवल का ज्ञान है। उस ज्ञान में आप भ्रमित भी हो सकते हैं और आप अपनी तरक्की भी कर सकते हैं। दोनों बातें हैं कि उसको सीख के, उसको समझ के आप अपने चैनल उस तरह से ग्रो करवा सकते हैं। तो फिर ज्योतिष की संभावना वहां पे थोड़ी सी अलग हो जाती। ये हमारा अपना व्यू है, आप लोग उसको किसी भी दृष्टि से समझ सकते हैं अपने अनुसार। हम उस तरह की ज्योतिष नहीं करते, न हमारा कोई प्रोफेशनल वर्क है ज्योतिष के विषय में, न हमने आज तक कोई इसके विषय में कोई फीस या कोई धन का धनागम किया, और न भगवती से यही आराधना है कि ऐसी पोजीशन वो कभी नहीं लाए कि ज्योतिष से हमको धन अर्जित करना पड़े। अब यहां पर बैठा हुआ मंगल आपके अष्टम स्थान को सप्तम दृष्टि से देखता है। अष्टम स्थान खुद की मेष की राशि है। क्या करेगा? आपके अष्टम स्थान को एक्टिव कर देगा। एक्टिव सेंस आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है, बाकी ग्रहों की युति और दृष्टियों पे डिपेंड है। यहां पे या आपको अचानक सडन बहुत लंबे चौड़े एक्सीडेंट करवा सकता है, कुछ ऐसी बीमारियां आपको दे सकता है जिसकी वजह से कोई न कोई अंग में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम या डिफेक्ट हो सकता है। यह है शारीरिक भौतिक दृष्टि या भौतिक फलादेश प्रिडिक्शन। दूसरा, अगर आपका सानिध्य किसी अच्छे योगी, महात्मा, संत पुरुष, अच्छे आध्यात्मिक गुरु का मिल जाए तो यह आपको जो दृष्टि गोचर नहीं होती है, साधारण दृष्टि से हम लोगों की अपनी जो दृष्टि होती है उसके अनुसार जो हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देने वाला जो गुप्त ज्ञान है वो आपको प्राप्त करवा सकता है। उसमें ज्योतिष भी हो सकती है, उसमें तंत्र मंत्र भी हो सकते हैं, उसमें कुछ और चीजें भी हो सकती है कि आप कोई स्टडी में
हायर लेवल की स्टडी में आपको कुछ रिसर्च करनी है, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको डिप्लोमा हासिल करना है या कुछ उपाधि प्रदान करनी है या उसकी कुछ रिसर्च करके आपको समाज को या देश को या अपने फायदे के लिए उसको यूज करनी है, तो उस लाइन में भी ये आपको लगा सकता है। वो इंजीनियरिंग का सेक्टर हो सकता है, वो कृषि से संबंधित कोई वैज्ञानिक कोई शोध वगैरह आपके पास हो सकती है या आप उसमें रुचि ले सकते हैं, या भूमि से संबंधित कोई इस तरह की रिसर्च आप करना चाहते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। चतुर्दृष्टि आपके पंचम स्थान, इनकी अपनी उच्च राशि पे जाएगी। आपसे हो सकता है आपने जीवन में बहुत तकलीफ पाई हो सकता है आपने अपने जीवन में आप बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत ईमानदारी से अपने जीवन को निर्वाह किया, लेकिन आपने कुछ हासिल नहीं किया। उसका परिणाम, उसका प्रारब्ध, अगर आपके कर्म सही थे, अगर आपका ध्यान सही था, परिवार को पालने में आपका योगदान सही था, तो आपके बच्चे बहुत बड़ी प्रोग्रेस करेंगे। यह सब कर्मों पे डिपेंड है। चतुर्दृष्टि मंगल की मोस्ट प्रोबली मंगलकारी होती है। आप इसको इस तरह से समझिए कि चतुर्दृष्टि अगर आपके मेष लगन की कुंडली होती है तो आपके सुख भाव में पड़ती। अब भावानुसार अगर सुख भाव में दृष्टि पड़ती हो मंगल की, क्योंकि मंगल को वर्तमान समय में कुछ अलग तरीके से आपको बताया जाता है, लेकिन अगर इतना ही अनिष्टकारी मंगल है तो मंगल के बगैर तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। अगर आपके पास शक्ति नहीं हो, शारीरिक आध्यात्मिक शक्ति के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण होना बहुत जरूरी है, जो एक परिपक्व मेच्योर ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद में गुरु के सानिध्य में आपको वो चीजें तब प्राप्त होगी जब शारीरिक शक्ति आपके अंदर होगी पहले से, तभी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी। बिना आध्यात्मिक शक्ति के आपकी, बिना शारीरिक शक्ति के आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपके शरीर के अंदर आएगी ही नहीं। क्योंकि किसी को बोले कि शक्ति नहीं है हमारे अंदर, तो शक्ति नहीं है तो उस शक्ति को जागृत करने के लिए तो शारीरिक शक्ति चाहिए। जैसे ध्यान करना है, योग करना है, मंत्र जाप करना है, तो उसके लिए शारीरिक शक्ति की बहुत जरूरत है। अब नाम मंगल है और प्रिडिक्शन है, मंगलकारी कैसे हो सकती है? अष्टम दृष्टि आपके भाग्य पर जाएगी। भाग्य के विषय में, धर्म के विषय में आपकी चेतना के ऊपर निर्भर है। बाकी ग्रहों का, या यहां पर वृष राशि है तो शुक्र देव का, या 9वें भाव के कारक खुद गुरुदेव है तो उनका योगदान कैसा है आपकी कुंडली में। पारिवारिक संस्कारों के विषय में इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है कि आप नवम स्थान से संबंधित, धर्म से संबंधित, मनुष्य का धर्म क्या है। आप किसी भी शास्त्र को, किसी भी पंथ या धर्म के शास्त्र को उठा के देखिए, उन सब में बताया गया है कि मनुष्य का धर्म है सेवा करना। किसकी? आपके अपने जो कर्तव्य है, चाहे माता पिता के संबंध में हो, चाहे पत्नी या बच्चों के संबंध में हो, चाहे देश या समाज के संबंध में हो, आपको जीवन मिला है सेवा करने के लिए। लेकिन अगर उसको आपने भोग में लगा दिया तो ये धर्म की हानि है। धर्म की हानि अगले जीवन के आपके प्रारब्ध बनेंगे। हम लोग जो आज प्रारब्ध लेके आए, जैसे हमारा कोई भी काम हो नहीं रहा है, बहुत कोशिश की, ज्ञान भी बहुत है, बहुत से सेक्टर का ज्ञान है, किसी को एडवाइस देते हैं तो वो उसको अच्छी होती है और वो सफल भी होता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? प्रारब्ध ही नहीं है हमारा। हमारे 9वें स्थान में शनि देव बैठा हुआ है। तो जब हमको पता चल गया हमारा प्रारब्ध नहीं है, तो किसी जन्म में तो हमने उस प्रारब्ध के निमित्त कोई कुकर्म जरूर किए होंगे, तभी तो इस जन्म में हमको वो प्रारब्ध मिला है। तो अगर हम ज्योतिष है, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, हमको जब समझ में आ गया ये बात कि इस जन्म में जो प्रारब्ध हमको मिला है वो हमारे बस में नहीं था, वो कई जन्मों के किए हुए कुकर्मों की वजह से या सत्कर्मों की वजह से हमको इस जन्म में उसके फल भोगने हैं, वो भी कुछ परसेंटेज बेस पे। तो कम से कम इस जन्म में हमको कर्म करने की छूट मिली है, तो हम कुकर्म तो नहीं करें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही जन्म में आपकी मोक्ष हो जाएगी।
अगर मोक्षगामी कोई होना चाहता है तो वो ज्योतिष का चैनल नहीं सुनेगा, न वो ज्योतिष का चैनल चलाएगा। आज हम भी 12वें स्थान की जब बातें करते हैं तो मोक्ष वगैरह की बातें करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं हमारा मोक्ष हो जाएगा, या आप क्या सोचते हैं कि इनके पास इतना ज्ञान है, इतनी डीप स्टडी इनके पास है, तो इनका तो पक्का मोक्ष हो जाएगा। बहुत बहुत मुश्किल है भाई, इतना आसान नहीं है। अगर हमारा मोक्ष हो जाएगा ऐसी कल्पना हम या आप अगर करते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मोक्ष का पथ, वो रास्ता बहुत अलग है। उसके लिए ज्योतिष के चैनल चलाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सोशल मीडिया में आने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको आध्यात्मिक जागृति के लिए कोई सोशल मीडिया चलाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको 5.6 की एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए, वो भी नेचुरलिटी के साथ, प्रकृति के साथ, न कि कोई गुप्त कमरा। गुप्त कमरे में गुप्त साधनाएं होती है, मोक्ष वाली साधनाएं नहीं होती। मोक्ष वाली साधनाएं नेचुरलिटी के बीच में होती है, जिसमें बोला जाता है कि बिछोना तो माता धरती है और ऊपर अंबर है, उसके नीचे मिडिल में हम बैठे हुए हैं, और बाकी प्रकृति जो है वो हमारी सहायता के लिए है कि आपको वो रास्ते दिखाएगी। आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने हृदय को, अपने मन को कुछ इस तरह से निर्मल कीजिए जैसे एक 3-4 महीने 5 महीने का बच्चा होता है, उसको पता नहीं है कि सांप चल रहा है और उसको पकड़ लिया तो उनको काट लेगा, क्योंकि उसके अंदर भेदभाव या पाप या कोई छल कपट है ही नहीं। वो सब जीवों को अपनी तरह समझता है। तो उस चीज की तो बात भूल ही जाइए कि कुछ पुस्तक पढ़ने से, कुछ थोड़ा बहुत ध्यान या मंत्र जाप करने से हम लोग अगर ये सोचे कि मोक्ष हो जाएगी, मोक्ष ये शब्द है केवल। मोक्षगामी होने के लिए आपको बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, हमको भी बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन हां, यह सत्य है कि इस जन्म में हम अपने कर्मों को अगर सुधार ले तो शायद उस यात्रा में हम लोग पहली सीढ़ी पे पैर रख देंगे। फिर जितनी सीढ़ियां आगे है, भगवान क्या कहते हैं कि आप अपने धर्म के अनुसार, सही कर्मों के अनुसार आप मनुष्य धर्म का निर्वाह करते हुए कम से कम रास्ते के अंदर पांव तो रखिए, बाकी का रास्ता तो हम खुद आके आपको संभाल लेंगे। तो यही ज्योतिष भी यही बोलना चाहता है कि हर ग्रह के अपने कारकत्व है, और उस कारकत्व के अनुसार आपको देश, समाज, परिवार, जो भी आपको मिला है प्रारब्ध के अनुसार उसकी सेवा करनी है। अब किसी से फिजिकल सेवा नहीं होती, तो कोई सर्विस कर रहा है, जैसे हम सर्विस कर रहा है तो हम जो धन कमा रहा है वो धन पूरा का पूरा परिवार के पास जा रहा है। अब वहां पे अगर हम कैंची मारे कि नहीं, पहले हमारा सुख सुविधा होना चाहिए, हमारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, हमारे खाने पीने का अच्छा होना चाहिए, हमको कोई शौक भी है, जो आजकल जो शाही शौक लगते हैं ड्रिंकिंग वगैरह के लिए, अलग अलग टाइप के नशे वगैरह के लिए, और बाकी जो समाज में जो प्रचलित है, बहुत उग्र तरीके से प्रचलित होना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह ये सब, तो वो शौक पहले हमारे पूरे होने चाहिए। उसके बाद में जो बचेगा 10%, 5% वो परिवार को दे दिया जाएगा। परिवार को क्या जरूरत है, गांव में ही तो रहता है, घर में रहता है, वहां पे क्या खर्चा है। ये कुकर्मों में, गलत प्रारब्धों में कुछ और हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर ऐसा सोचते हैं या ऐसा करते हैं तो मौका मिला है सेवा करने का, और वो जो आपके पास आए हैं परिवार के स्वरूप में, माता पिता है, भाई बहन है, बच्चे है, वाइफ है, वो आपके प्रारब्ध अनुसार आपसे भोग लेने के लिए आए। हालांकि उनकी भी ड्यूटी है सेवा करने की, और वो कुछ न कुछ तरीके से आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी है। तो जो आपके पास धन मिल रहा है वो अकेला आपके प्रारब्ध अनुसार आपको नहीं मिलता है। बहुत से ज्योतिष बोलते हैं कि आपके भाग्य के अनुसार आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा हमारे भाग्य के अनुसार? जब हमारा भाग्य 10 आदमियों के साथ जुड़ा हुआ है तो हमारे भाग्य के अनुसार तो वो लोग तकलीफ पाएंगे। जब हमारा खराब वक्त आ गया तो क्या वो लोग तकलीफ पाएंगे? क्योंकि वो तो हम लोगों के, हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये कुछ भ्रांतियां या भ्रम का वातावरण है।
अगर ऐसा होता तो हम लोगों के सनातन धर्म में एक सम्मिलित परिवार की व्याख्या कभी नहीं होती, और हम लोग भी अब वर्तमान के ज्योतिष उस चीज को छोड़ के वही हम दो हमारे दो वाले परिवार की व्याख्या करने लग गए। नौ के नौ ग्रह कोई न कोई रिश्ते के रूप में आपके पास होते। मंगल है तो भाई के रूप में है, बुध है तो बहन के रूप में है, शुक्र है तो पत्नी या मां के रूप में है, चंद्र है तो माता या बहन या और भी जितनी भी स्त्री संबंधी जो औरतें हैं आपके घर में तरुणावस्था में, वो सब चंद्र के स्वरूप में है। 28 नक्षत्रों का स्वामित्व है चंद्रदेव को प्राप्त है। सूर्य है तो पिता है, दादा है, शनि है तो पिता है, दादा है। ये अलग अलग भ्रांतियां हैं कि शनि को पिता कैसे बोल सकते हैं। भाई ये ज्योतिष ही बोलती है कि अगर आपका जन्म रात में हुआ है तो शनि पिता तुल्य है। तो या तो आप पुस्तकों को पढ़िए कमेंट करने के पहले, और अगर ऐसे ही आपने चैनल खोल रखा है या ऐसे ही सामने वाले के कोई भी चीज पे आप मतलब गलत कमेंट करते हैं तो यह आपको मुबारक, आप उसमें खुश रहिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको पता है हम क्या बोल रहे हैं। और हमको यह भी पता है, यह भी भगवान ने बुद्धि दे रखी है कि हम जो बोल रहे हैं उससे कोई हमारा फायदा समझ के हम नहीं बोल रहे कि हमको कोई फायदा मिले। आप सब्सक्राइब करो, आप व्यू दो, आप लाइक करो, आप कमेंट करो। आपने देखा कभी हम बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो? कभी नहीं बोलते। आप 4-5 हजार 4,000 कितना के आसपास अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कई दिनों बाद में तो पता चला कि इतने जो भी 10-20 सब्सक्राइब बढ़े हैं, और जो बढ़े हम खुश हैं उसमें। कम से कम हमारा योगदान ज्योतिष में इतना तो हुआ कि इतने आदमी सुनने के बाद में उनकी तरफ से कोई गलत कमेंट नहीं आया। इसका मतलब वो स्वीकार करते हैं उस बात को। हमको नहीं बड़ा बनाना चैनल को, क्योंकि बड़ा बनाने का भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। आप कोई चीज को ग्रो कर लेते हैं, सपोज मंगल की वजह से आपके पास खेती की जमीन, अष्टम स्थान पे मंगल की दृष्टि की वजह से आपके पास पारिवारिक संपत्ति के रूप में खेती की जमीन बहुत लंबी मिल गई, बहुत बड़ी मिल गई। तो अब आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई? पहली बात तो पारिवारिक संपत्ति मिली है, बाप दादा जो भी है आपके, उनके अनुसार मिली है। उन्होंने उस जमीन की सेवा की है, बिक्री नहीं की है, सेवा की है उस जमीन की, और उसी सेवा से अपना और अपने परिवार का पेट पाला है। अब आपकी ड्यूटी है उस जमीन की सेवा करने की, क्योंकि जमीन की जब आप सेवा करेंगे तो जमीन आपकी सेवा करेगी। और मंगल इसका सबसे बड़ा कारक है। भूमि से संबंधित जितनी भी चीजें आपको प्राप्त होती है उसका कारक मंगल देव है। जमीन की सेवा करने से आपका मंगल नीच का हो, उच्च का हो, गलत ग्रहों के साथ बैठा हो, कैसा भी बैठा हो, मंगल अच्छे फल देने के लिए बाध्य होता है। आपको कुछ नहीं करना है, जमीन पे जाइए, अपनी जमीन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो ऐसे भी जंगल में जो घूमने जाने की जो प्रेरणा है वो मंगल की वजह से। आप उस जमीन पे ऐसे इस तरह से आप उसको साफ करने की कोशिश कीजिए, या अपने हाथ से कुछ इस तरह से साफ कीजिए जैसे आपका कोई छोटा बच्चा है और उसको ज्यादा जोर से दबाने से उसको कष्ट हो सकता है। आप उसको इस तरह से सहलाइए कि जैसे माता का पैर है और आप चरण छू रहे हैं। छोटा सा एक तिलक उसी जमीन से अपने बीच की अंगुली से थोड़ा सा मिट्टी लगा के अपने मस्तक पे भी लगाइए। मंगल का रेमेडी हो गया भाई। अब बाकी चैनलों में जो बड़ी बड़ी रेमेडी है, अगर आपके पास धन है तो वैसे कीजिए। हमारे पास तो धन है नहीं, तो हम तो इसी तरह से करते हैं। बस मन के भाव आपको ठीक करने हैं, भाव होना चाहिए। ज्योतिष क्या बोलती है कि जिस ग्रह से संबंधित जो फल आपको प्राप्त करना है, जैसे मंगल भाइयों का भी कारक है, तो छल मत कीजिए उनके साथ। आपको कष्ट पाना पड़े पाइए, वो आपके कष्ट को नहीं समझते, मत समझिए। आपको अपनी ड्यूटी करनी है, आपको अपने कर्म करने हैं, क्योंकि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो गया।
आपको पता चल गया कि आज अगर हमको भाइयों का कुछ करना है तो ये मंगल हमारा कुछ अच्छा फल लेके नहीं आया है प्रारब्ध के द्वारा, जरूर किसी जन्म में इन जीवों को हमने नुकसान पहुंचाया है। आज वो चूकने के लिए भाई स्वरूप में हमारा रिश्ता बन के इनके साथ ये लोग आए हैं, तो आज हमको इनकी सेवा करनी है। और वो आए चूकने के लिए, तो वो आपकी सेवा नहीं करेंगे। बोलते हैं ना कि भाइयों के लिए बहुत किया लेकिन भाइयों ने घूम के कभी संभाला ही नहीं बड़े भाई को। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उन भाइयों का ऋण नहीं था आपके ऊपर, आपका ऋण था उनके ऊपर। आपको चुकाना था, भाइयों को नहीं चुकाना था। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो कर देंगे तो फिर किसी जन्म में आपको जन्म लेके दोबारा चुकाना पड़ेगा। यही है ज्योतिष। आप इसको कितना समझते हैं, कितना मानते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। हम तो ऐसे ही मानते हैं। तो आशा है पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।